हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कंपटीशन के पर्पज से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो मैं आज ऐसा करूँगा कि बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है डिराइव कहाँ से होते हैं, और फिर जो है मेन टॉपिक पे हम लोग आएंगे वो है कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ है वो तो काफी स्टूडेंट्स जो है इजीली प्लॉट कर लेते हैं, इवन उनको मेमोराइज भी रहते हैं। और जहां बात आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वहां पे जो है ग्राफ या तो उनको मेमोराइज नहीं रहते हैं, अगर वो बनाना भी चाहे तो इतना आसानी से हम इन ग्राफ्स को प्लॉट भी नहीं कर सकते हैं। बस मैं आज आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ बहुत जल्दी प्लॉट कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कंपटीशन में हेल्प होगी। और जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी कर रहे हैं या जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, उनके लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिक्स है वो मैं इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। तो वो आप लोगों ने पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे 6 हुआ करते हैं। The first one is y equals to sin x, जिसको आप एक्रोनिम में लिखते हैं sin x। दूसरा आपके पास आता है y equals to cos sin x, जिसे आप लिखते हैं cos x। तीसरा आपके पास आता है y equals to tan x या tangent x, जिसे आप लिखते हैं शॉर्टकट में tan x। फोर्थ आपके पास आता है y equals to cot या cotangent x, जिसे भी आप एक्रोनिम में शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में cot x। फिफ्थ आपके पास आता है y equals to secant x, जिसे आप लिखते हैं sec x। देन सिक्स्थ इज y equals to cosec x, या जिसे आप cosecant x कहते हैं, और फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग cosec x, राइट। तो ये हमारे 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो होप्स आपको ये पता होंगे। अब इन्हीं में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डेराइव करेंगे। तो व्हाट वी विल डू, हम इनके इनवर्स फंक्शन लेंगे। तो जैसे y sin x है, तो इसका इनवर्स फंक्शन जब आप डेराइव करेंगे तो वो हो जाएगा sin इनवर्स y equals to x। फॉर द cos x, cos इनवर्स y is equals to x। tan x के लिए हो जाएगा tan इनवर्स y is equals to x। y equals to cot x के लिए आ जाएगा cot इनवर्स y equals to x। y equals to sec x के लिए आ जाएगा sec इनवर्स y equals to x। and then y equals to cosec x के लिए आ जाएगा cosec इनवर्स y equals to x, right? बट चाइल्डहुड से आपने एक चीज पढ़ी है कि जो भी हमारे पास फंक्शन हुआ करते थे, हम लोग ये कहते हैं कि y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पर जब हम इन फंक्शन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो x डिपेंडेंट बन जा रहा है, y जो है इंडिपेंडेंट बन जा रहा है। उस पर्सपेक्टिव को प्रिजर्व रखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, इनको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मींस हम इसको रिराइट करेंगे और दोबारा से जब हम इनको लिख रहे होंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं y equals to sin इनवर्स x। दोनों ही सेम है, हमने बस वेरिएबल को इंटरचेंज किया है। बस ये है कि आप लोगों ने y को डिपेंडेंट पढ़ा है तो हम उस पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई हमने इसको फिर से क्या लिखा, y equals to sin इनवर्स x। सेकेंडली हम लोग इसको लिखेंगे y equals to cos इनवर्स x। थर्ड हो जाएगा y equals to tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। The fourth one is y equals to cot inverse x. This one will be y equals to sec inverse x, and the last one will become y equals to cosec inverse x। तो ये हमारे क्या है, 6 जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने डिराइव कर लिए।
लेकिन अगर आप पुरानी बुक्स को स्टडी करते होंगे, पुरानी बुक्स अगर आपने स्टडी किया होगा तो उनमें इनवर्स नहीं लिखा जाता था इनको, बल्कि आर्क फंक्शन लिखा जाता था। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग आर्क फंक्शन भी कहते हैं। काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, तो ये थोड़ा सा पुरानी जानकारी, ये थोड़ा सा पुराना नॉलेज है, बट फिर भी अगर कुछ बुक्स में अगर आपको कहीं से गलती से आर्क मिल जाते हैं तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए। समझ जाना कि आर्क फंक्शन वही है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, जैसे y = sin इनवर्स x को लिखा होगा y = arc sin x मींस sin इनवर्स x, y = cos इनवर्स को लिखा होगा arc cos x, tan इनवर्स को लिखा होगा arc tan x, cot इनवर्स को लिखा होगा arc cot x, sec inverse will be arc sec x, the last one is cosec inverse x, इसको लिखा होगा arc cosec x। तो आप समझ गए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग आर्क फंक्शन भी कहते हैं। तो जो मॉडर्न बुक्स हैं उनमें आपको नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा आपको थ्रू आउट, अगर जो स्टूडेंट बहुत डीपली स्टडी करते हो किसी भी टॉपिक की, उनके लिए नॉलेज जो है इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग मेन अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वो ये है कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या जिन्हें हम कहते हैं आर्क फंक्शन, उनके ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करते हैं और वहीं से हम लोग डिराइव करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ क्या होते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो बस आपको अब यहाँ से जो है बहुत फोकस के साथ लेक्चर को देखना है। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, sin x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आपको पता है sin x का जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनते हैं, इस फॉर्म का बनेगा, राइट। तो आप ऐसा कीजिए, ब्लैंक पेपर ले लीजिए और उस पर sin x का ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब आप इसको प्लॉट कर रहे हो थोड़ा सा प्रेसाइज करके जो है पेन को आप इसको प्लॉट कीजिए, ताकि जो ये पीछे पेज पर भी उभर के आ जाए। तो होप सो आपने ये बना दिया होगा। अब आप देखिए क्या करना है आपको, ऐसा करता हूँ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो जैसे आपके पास ये आपने ब्लैक पेपर लिया और आपको दिख रहा होगा कि आपने इस तरीके से जो है इसमें sin x का ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा जो है आपको पेन को प्रेसाइज करना है, थोड़ा सा जो है उस पर दबाव डालना है, ताकि जो है जो ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं इस साइड, वो जो है पीछे की साइड उभर कर आ जाए। अब आप ऐसे कीजिए, पेज को पलट दीजिए, तो आप देखोगे यहाँ पे जो उभार आया था उस पर भी क्या कर लीजिए, ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए। तो एक डिफरेंट काइंड का ग्राफ आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब जैसे आपको ये ग्राफ मिल गया होगा, तो जिस साइड से आप ग्राफ को बना रहे होंगे, आप ऐसा कीजिए, कॉपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए इस तरीके से। तो जैसे आपने कॉपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो अब जो ये ग्राफ होगा यही एक्चुअली आपके पास sin इनवर्स x का ग्राफ होगा। तो कुल मिला के sin इनवर्स x का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बन जा रहा होगा। तो होप सो आपका इस टाइप का ग्राफ
बन गया होगा। तो यही ग्राफ जो है ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है, इसको हम लिखेंगे y = साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं cos इनवर्स x का ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। सेम टेक्निक हमने इसमें भी यूज करनी है। तो पहले आप ऐसा कीजिए, cos x का ग्राफ प्लॉट कीजिए। इस तरीके से जो है cos x का ग्राफ आप प्लॉट कर लोगे। तो मैं एक बार फिर डेमोंस्ट्रेट करता हूँ। तो जैसे आपने ब्लैक पेपर लिया होगा और जैसे आपको दिख रहा होगा आपने इसमें जो है cos x का ग्राफ प्लॉट कर दिया। फिर अगेन आपने क्या करने हैं, ग्राफ को थोड़ा सा पेन पे आप फोर्स करके जो है ग्राफ को प्लॉट कीजिए, ताकि जो है पीछे पढ़ने पर भी उभर कर सामने आ जाए। तो जैसे आप पीछे पेज पलटोगे तो यहाँ पे जो उभर कर सामने आया उसमें भी आप cos x के ग्राफ को जो है फिर से यहाँ पे बना दीजिए। अब जो आपकी कॉपी है इसको भी आप क्या कीजिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है। तो इस टाइप के जो एक ग्राफ आपके पास आ जा रहा होगा, यही ग्राफ जो हमारा ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। तो कुल मिला के आपको इस टाइप का शेप मिल रहा होगा। आप देखेंगे इस टाइप की ज्योमेट्री आपको मिल जाएगी। यही ज्योमेट्री जो है cos इनवर्स x का ग्राफ है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि आपने जो पेज जिसमें आपने sin x और cos x के ग्राफ प्लॉट किए थे और फिर जब आपने उसको फोल्ड किया था तो उसके बाद जो नई ज्योमेट्री आपने नई ग्राफ जो आपने प्लॉट किए थे उनको आपने 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। sin इनवर्स x के लिए भी और cos इनवर्स x के लिए भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हम लोग बात करते हैं tan इनवर्स x के ग्राफ को प्लॉट करने की। तो tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले आप tan x का ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो इस तरीके से जो आप tan x का ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट कर लीजिए। अगेन वही करना आपने जैसे आप लोग इस ब्लैंक पेपर में tan x का ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से आप ऐसा कीजिए जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है उसको थोड़ा सा पेन को फोर्स देके प्लॉट कीजिए। अब पेज के पीछे जो आकृति उभर के आएगी उसको आप फिर से ड्रॉ कर लीजिए। और जो ज्योमेट्री आपकी जो ग्राफ यहाँ प्लॉट हो गया होगा उसको आप 90 डिग्री जो है आप एंटी क्लॉकवाइज, देखो पहले केस में हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया था, अब आपने क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो जैसे आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया 90 डिग्री, तो ये ज्योमेट्री जो बन रही है यहाँ पर यही ग्राफ है tan इनवर्स x का। तो आप देखोगे हमारे पास कुल मिला के जो है इस टाइप का शेप आ जाएगा। तो होप सो इस टाइप की ज्योमेट्री आपकी बन गई होगी। ये ज्योमेट्री जो बन रही है यही tan इनवर्स x का ग्राफ है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = tan इनवर्स x, राइट। अब आप ऐसे कीजिए जो बाकी रिमेनिंग तीन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sec इनवर्स, cot इनवर्स और cosec इनवर्स, उनके ग्राफ भी आप इसी तरीके से प्लॉट कीजिए। cot इनवर्स के लिए आप cot x का ग्राफ प्लॉट कीजिए, कॉपी को फोल्ड कीजिए और
उसके बाद उसको ग्राफ को प्लॉट करके उसको भी आपने क्या करना है, जैसे आपने tan इनवर्स x के लिए किया था 90 डिग्री आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, cot इनवर्स x के लिए भी आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, sec इनवर्स x के लिए आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज जैसे cosec इनवर्स x के लिए किया था, cosec इनवर्स के लिए भी आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज जैसे आपने sin इनवर्स x के लिए प्लॉट किया था। तो इस तरीके से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर आप ब्लैंक पेपर में भी नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसा कीजिए, कागज के एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, पेज के जो ऊपर सबसे राइट कॉर्नर पर थोड़ा सा एक छोटा सा ग्राफ sin x या cos x का ग्राफ प्लॉट कीजिए, उसी कॉर्नर को आप थोड़ा सा फोल्ड करके जो है बना दीजिए, तो आप जो बाकी रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करने का। तो अगर आप इस तरीके को समझ गए हैं तो आप समझ लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आप कभी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कैसे इनको प्लॉट करना है। सो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाते तो कमेंट में जरूर लिखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उससे होगा क्या कि ये जो वीडियो लेक्चर है 19 फ्रेंड्स तक भी पहुंचेगा जो शहरों में कोचिंग के लिए नहीं आ पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर